हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी का सिलेबस आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। तो आज आप लोगों का सिलेबस में कुछ सुधार किया गया और उस सिलेबस को अपलोड किया गया है, जिसमें आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान और सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र दोनों का सिलेबस आप लोगों को दे दिया है। ठीक है। तो अभी मैं पहले क्लास 12th के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी को बताऊंगा और इसके बाद मैं क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। वैसे मैं लाइव आने वाला था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं आ पाया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को इसी में समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, कि आपके कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, मतलब कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है ना। यदि आपको दिक्कत होगी इसमें समझने में कि सही में ये चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वैसे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए लाइव आ जाऊंगा। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए पहले क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अध्याय को आपको हटाया गया है, मतलब कौन कौन से अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला आप लोगों का, इसमें आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में पता है 2 बुक है। पहला है आप लोगों का समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें आप लोगों का पहला अध्याय जो है शीत युद्ध का दौर। हाँ हाँ का मतलब सिर्फ पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे कि सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, मतलब इसमें नाम दिया गया है कि इसमें आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। ठीक। तो जैसे आप लोगों ने इस कुछ अध्याय को, जो कि आप लोगों का बहुत ज़रूरी अध्याय है, इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। वैसे लॉकडाउन में भले ट्यूशन या तो स्कूल बंद थी, लेकिन आप लोगों ने घर में ही बहुत सारा पढ़ा है। तो देख लेते हैं कौन कौन से अध्याय आप लोग का नहीं हटाया गया है। तो पहला है शीत युद्ध का दौर, तो ये पढ़ना है, मतलब इसको नहीं हटाया गया है। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत, ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है, मतलब इसको भी नहीं हटाया गया है। तीसरा है आप लोगों का समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद चौथा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये अध्याय भी आपको पढ़ना है। पांचवा अध्याय जो कि है आप लोगों का समकालीन दक्षिण एशिया, ये अध्याय भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद छठा अध्याय जो है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको भी पढ़ना है। और बाकी जो आप लोगों का अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9 है, ये तीनों आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब इन तीनों को इस बार के लिए सिलेबस से आपका हटा दिया गया है। सिर्फ 1 से लेकर के 6 अध्याय तक ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक। दूसरा बुक जो है आप लोगों का, जो कि आप लोगों का स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, इसमें आप लोगों का पहला अध्याय जो कि है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसको पढ़ना है आपका। दूसरा है आप लोगों का एक दलीय प्रभुत्व का दौर, और ये अध्याय भी आपको पढ़ना है। तीसरा अध्याय जो कि है आप लोगों का नियोजित विकास की राजनीति, ये अध्याय भी आपको पढ़ना है, मतलब ये 3 पढ़ना है। चौथा अध्याय जो है भारत के विदेश संबंध, और ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, मतलब इस अध्याय को हटा दिया है। उसके बाद है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद अध्याय 6 जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये अध्याय भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 7 जो है जन आंदोलनों का उदय, ये अध्याय नहीं पढ़ना है। 8वां जो है क्षेत्रीय आकांक्षा, ये भी नहीं पढ़ना है। और 9 अध्याय जो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, मतलब ये पढ़ना है। तो यहाँ हम लोगों का ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो आप लोगों का दूसरा बुक है, इस दूसरा बुक से 3 अध्याय ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, जो कि है आप लोगों का अध्याय 4, अध्याय 7 और अध्याय 8। ये 3 अध्याय दूसरे बुक से नहीं पढ़ना है, और पहले बुक से अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9 ये नहीं पढ़ना है। तो ये था आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 का। अब इसी वीडियो में हम लोग समाजशास्त्र का भी अध्ययन देख लेते हैं कि समाजशास्त्र में कौन कौन सा हटाया गया है और कौन कौन सा अध्याय नहीं हटाया गया है। तो समाजशास्त्र में पहला अध्याय जो कि है आप लोगों का भारतीय समाज एक परिचय, ये पढ़ना है।
दूसरा है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, यह अध्याय भी आपको पढ़ना है। अध्याय 3 जो है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है। अध्याय 4 जो है आप लोगों का कि बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इस अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, मतलब अध्याय 4 आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है अध्याय 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, इस अध्याय को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और अध्याय 6 जो है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, इस अध्याय को नहीं पढ़ना है। और उसके बाद अध्याय 7 जो है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि आप लोगों का समाजशास्त्र का जो पहला बुक है, मतलब सोशियोलॉजी का पहला बुक का, इसमें सिर्फ अध्याय 4 और अध्याय 6 को ही नहीं पढ़ना है, बाकी सारा का सारा आपको पढ़ना है। और उसी समाजशास्त्र का यदि दूसरा बुक का बात किया जाए तो दूसरा बुक में आप लोगों का संरचनात्मक परिवर्तन, जो कि अध्याय 1 है, इसको पढ़ना है। दूसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा है भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, इसको नहीं पढ़ना है, मतलब अध्याय 3 को आपका हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 4 जो है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, इसको पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 5 जो है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है हम लोगों का अध्याय 6 जो नहीं पढ़ना है, जो कि है आप लोगों का भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद है अध्याय 7 जो कि है जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है अध्याय 8 सामाजिक आंदोलन, इस अध्याय को पढ़ना है। मतलब बुक 2 का यदि बात किया जाए तो 1, 2, 3 और 4 अध्याय को हटाया गया, पहला बुक से 2 अध्याय और दूसरा बुक से 4 अध्याय, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के जो आप लोगों का 15 अध्याय था, तो उसमें से 6 अध्याय को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्लास 12 का सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इसमें यदि आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।